बच्चों आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसके लिए आपको क्या करना है, सपोज ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इस पर हमने फ्लूइड पार्टिकल को कि जो कोऑर्डिनेट पोजीशन को लिया है वो पी पॉइंट पर लिया है। जो फ्लूइड पार्टिकल है हमारा पॉइंट पी पे है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, इस पॉइंट पर डेंसिटी फ्लूइड की रो है और रो भी एक्स वाई जेड टी का फंक्शन है। ठीक है, तो फ्लूइड पार्टिकल कहाँ है, एट पी एक्स वाई जेड, और रो एक्स वाई जेड टी उसकी डेंसिटी है एट पी एट एनी टाइम टी। पॉइंट पी पर क्यू वेलोसिटी मानी हमने, और वेलोसिटी कंपोनेंट्स u इन एक्स डायरेक्शन, v इन y डायरेक्शन एंड w इन z डायरेक्शन, ये हमने वेलोसिटी कंपोनेंट्स ले लिए हैं। इस पॉइंट P पर हम एक छोटा सा पैरेलल पाइप बनाएंगे, जिसकी एजेस क्या होंगी, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड। तो हमने ये एक छोटा सा पैरेलल पाइप बना लिया है। कैसे बनाया ये हमारा पॉइंट P है। ठीक है, ये सॉरी ठीक है, ये है P पॉइंट। P Q R S और ये पॉइंट है S डैश, ये P डैश, ये Q डैश और ये पॉइंट हो गया R डैश। ठीक है, ये P पॉइंट, क्योंकि ये हमारा x डायरेक्शन है तो ये एज हो गई डेल्टा x, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है, u। ये वाली एज y डायरेक्शन में है तो ये वाली एज PQ कितनी हो गई, डेल्टा y, और PS कितना हो गया, डेल्टा j। ठीक है, इस तरह से हमने ये स्मॉल पैरेलल पाइप इस पॉइंट P पर बना लिया है। अब क्या करना है आपको, अब इसमें 6 फेस हैं। देखो 6 फेस हैं, तो हमने पहले 2 फेस ले लिया आमने सामने वाले। पहला फेस क्या लिया, पी क्यू आर एस। हम क्या करेंगे, इस फेस से कितने मास अंदर जा रहा है ये निकालेंगे, और जो उसके सामने वाला फेस है, अपोजिट फेस है, पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश, इस फेस से कितना मास, जो फ्लूइड मास है वो बाहर आ रहा है, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो पहले हम ऐसा कर रहे हैं, तो मास of the fluid that passes in through the phase PQRS, इस फेस PQRS के द्वारा जो फ्लूइड मास पास होता है तो वो कितना होगा, रो डेल वाई डेल जेड यू, यानी कि सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या क्या हो गया, देखो ये किस डायरेक्शन में हो रहा है आपका फ्लूइड फ्लो, एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, और ये जो फेस है ये किस कौन से प्लेन में हो गया, वाई जेड प्लेन में। तो इसका सरफेस एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया इसका डेल वाई डेल जेड, और वेलोसिटी कितनी हो गई एक्स डायरेक्शन में u। ठीक है, तो इसलिए जो इसका फ्लूइड मास है, मास कितना हो गया, रो डेल वाई डेल जेड u पर यूनिट टाइम। हमने इसे नाम दे दिया फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, कि जो ये क्वांटिटी आई है हमारी, ये क्वांटिटी को हमने नाम दे दिया एफ एक्स वाई जेड। इक्वेशन नंबर 1 बना दिया इसको। अब इसके अपोजिट फेस P डैश Q डैश R डैश S डैश से कितना जो फ्लूइड मास है वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो देखिए जो P डैश Q डैश R डैश S डैश है, इसमें किस में चेंज हो रहा है, जो चेंज हो रहा है वो केवल जो x कोऑर्डिनेट है उसमें चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं हो रहा है। तो कितना चेंज हो रहा है, डेल्टा x चेंज हो रहा है। अगर यहाँ कोऑर्डिनेट P पर x था तो P डैश पे कितना है, x प्लस डेल्टा x, बाकी y z सेम है। तो इसलिए जब P पर तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड आया था, तो P डैश पे क्या आएगा, वो फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x वाई जेड। इसका टेलर थ्योरम से एक्सपेंशन कर देंगे, एफ एक्स वाई जेड प्लस डेल्टा एक्स डेल वाई डेल एक्स ऑफ एक्स वाई जेड प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो इस पैरेलल पाइप के अंदर कितना मास रहा, जितना
इसके अंदर गया और उसमें से जितना बाहर निकला वो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो द नेट गेन इन मास पर यूनिट टाइम विद इन द एलिमेंट, यानी कि जो हमारा रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप है ये, ड्यू टू द फ्लो थ्रू द फेसेस पी क्यू आर एस एंड पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश, यानी कि इस पैरेलल पाइप के अंदर कितना मास रहा पर यूनिट टाइम में, वो होगा मास दैट एंटर्स इन थ्रू द फेस पी क्यू आर एस, जो पी क्यू आर एस फेस के द्वारा अंदर आया, माइनस जो फेस पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश के द्वारा बाहर निकला। ठीक है, तो इनका माइनस। तो पहले वाला था हमारा एफ एक्स वाई जेड, और दूसरे का हमने टेलर थ्योरम से एक्सपेंशन कर लेते क्वेश्चन नंबर 2, ये हो गई थी एफ एक्स वाई जेड प्लस डेल एक्स डेल ओवर डेल एस एफ एक्स वाई जेड प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, इसे माइनस कर लेंगे, माइनस करते ही ये एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, और जो हायर ऑर्डर की टर्म्स हैं उसमें बस हम फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन रखेंगे, जो आगे की टर्म्स हैं उन सबको हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, तो छोड़ देंगे उन्हें हम। तो क्या आ गया ये माइनस डेल एक्स डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ। ठीक है, तो लेकिन एफ क्या है, एफ है रो यू डेल वाई डेल जेड, तो हमने यहाँ एफ की जगह इक्वेशन नंबर 1 से क्या रख दिया, रो यू डेल वाई डेल जेड। तो डी बाई डेल एक्स है, तो किसका होगा यहाँ पे, ये होगा रो यू का, ये डिफरेंशिएशन किसका होगा, रो और यू का, डेल बाई डेल जेड बाहर निकल जाएंगे, तो ये हो गया माइनस डेल एक्स डेल बाई डेल जेड डेल रो यू ओवर डेल एक्स। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो हमारे दूसरे फेस हैं कौन कौन से, इस बार हम लेंगे वाई डायरेक्शन में फ्लो, तो वाई डायरेक्शन के लिए हमें फेस कौन कौन सा लेना है, पी पी डैश क्यू क्यू डैश और एस एस डैश आर। ठीक है, तो ये हमें फेस लेना है, इस फेस में जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा डेल जेड डेल एक्स, वेलोसिटी हो जाएगी v। ठीक है, तो हमें पूरा करके नहीं दिखाना है, हम सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली द नेट गेन in mass per unit time within the element due to the flow through the phases pp dash s dash s and qq dash r dash। ठीक है, तो ये आ गया आपका माइनस डेल एक्स डेल वाई डेल जेड डेल ऑफ रो वी ओवर डेल वाई। ठीक है, ऐसे ही हम जो बाकी एक और फेस बचा है आपका, क्या, जेड डायरेक्शन में जिसमें फ्लो होना है, पी पी डैश क्यू और एस एस डैश आर, तो ये हो जाएगा माइनस डेल एक्स डेल वाई डेल जेड ऑफ रो डब्ल्यू। तो टोटल रेट ऑफ मास कितना हो गया, टोटल के लिए हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को ऐड कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को हम ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को जब हम ऐड करेंगे तो इसमें से माइनस डेल एक्स डेल वाई डेल जेड कॉमन हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ रो यू प्लस डेल ओवर डेल वाई ऑफ रो वी प्लस डेल ओवर डेल जेड ऑफ रो डब्ल्यू, ये बच गया आपका। ठीक है, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 6। अब मान लीजिए कि किसी जो फ्लूइड का मास है वो किसी टाइम टी पर क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना है, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, और डेंसिटी है रो, तो मास कितना हो गया किसी टाइम टी पर, रो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, रेट ऑफ मास इंक्रीज विद इन द एलिमेंट, तो टोटल रेट ऑफ मास इंक्रीज विद इन द एलिमेंट क्या हो गई, डेल बाई डेल टी ऑफ रो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। ठीक है, यहाँ से डेल एक्स डेल वाई डेल जेड तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, तो बाहर आ जाएंगे, डेरिवेशन किसका बचेगा, सिर्फ रो का, तो डेल रो ओवर डेल टी आ गया। लेकिन क्या कहता है, हम ये मान लेते हैं कि जो ये हमारा एलिमेंट्री पैरेलल पाइप है, इसके अंदर ना तो कोई सोर्स है और ना ही कोई सिंक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लूइड मास से क्या होगा, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास ऑफ द फ्लूइड विद इन द एलिमेंट, ये किसके इक्वल होना चाहिए, रेट ऑफ मास फ्लोइंग इन द एलिमेंट। ठीक है, यानी कि जो इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 6 इक्वल होने चाहिए, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 इक्वल, तो इन दोनों को इक्वल रख देंगे, ये हो जाएगा डेल एक्स डेल वाई डेल जेड डेल रो ओवर डेल टी इक्वल टू माइनस ये इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन हमारी 8 बन गई, क्या बन गई ये, डेल रो ओवर डेल टी प्लस डेल रो यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई ऑफ रो वी प्लस डेल ओवर डेल जेड ऑफ रो डब्ल्यू इक्वल टू 0। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 8। अब हम यहाँ पर इसको दो फंक्शन की मल्टीप्लाई के
डिफरेंशिएशन का रूल लगाकर इनको अलग अलग कर लेंगे तो ये बन जाएगा डेल रो ओवर डेल टी प्लस रो डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस यू डेल रो ओवर डेल एक्स। ठीक है, इसी तरह हमने तीनों का कर दिया। अब यहाँ से रो वाले एक साथ ले लीजिए, डेल रो ओवर डेल टी, यू डेल रो ओवर डेल एक्स, वी डेल रो ओवर डेल वाई और डब्ल्यू डेल रो ओवर डेल जेड। ठीक है, ये हमने एक ब्रैकेट में ले लिया और यहाँ से हमने रो बाहर निकाल दिया। और जो अदर है रो डेल यू ओवर डेल एक्स, रो डेल वी ओवर डेल वाई और रो डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड, वो हमने एक साथ ले लिया और रो को बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये क्या बन गया, जो फर्स्ट ब्रैकेट है, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये है आपका डी रो ओवर डी टी। क्या है, ये फर्स्ट ब्रैकेट है आपका डी रो ओवर डी टी। ठीक है, और ये प्लस रो डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस एंड सो ऑन, ये ऐसे ही रह गया। ठीक है, तो ये पहले वाला आपका डेल रो ओवर डेल टी बन गया। यही हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। ठीक है, तो ये कौन से उसके लिए है जिनके में सोर्स और सिंक नहीं है। अब फिर से हमारे वही केस है कि अगर आपका फ्लूइड होमोजीनियस एंड इनकम्प्रेसिबल है। कैसा है, होमोजीनियस एंड इनकम्प्रेसिबल, तो उसके लिए रो कांस्टेंट होगा। रो कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म डी रो ओवर डी टी क्या हो गई, जीरो हो गई। ये जीरो हो गई तो क्या बचा, बस डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड इक्वल टू जीरो। ये आपकी क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी बन गई। सिमिलरली अगर हमारा फ्लूइड हेट्रोजीनियस एंड इनकम्प्रेसिबल है तो क्या होगा, रो केवल एक्स वाई जेड को टी का ऐसा फंक्शन होगा कि डी रो ओवर डी टी इक्वल टू जीरो होगा, तब भी जो हमारी इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 10 ही आएगी। ठीक है, तो ये आपकी हो गई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब हाँ, एक बार आप इसे पढ़ लें अच्छे से समझ आ जाएगी। इतना बहुत इजी है, इतना टफ टफ नहीं है ये। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आर थीटा जेड। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कार्टेशियन और सिलिंड्रिकल। ठीक है, तो ये हमारा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लेना है। हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट हो गए हमारे आर थीटा जेड। तो जो हमारा इस बार पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, वो क्या होंगे, आर थीटा जेड। यहाँ पे आर कहाँ और थीटा और जेड कैसे वैरी करेंगे, क्योंकि आर क्या होता है, रेडियस होता है ना। तो रेडियस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो रेडियस क्या होगा, आर होगा ग्रेटर देन जीरो। थीटा क्या होता है, हमें क्योंकि सिलेंडर बनाना है तो सिलेंडर हम कैसे बना सकते हैं, एक सर्कल आपको नीचे बनाना होगा, एक सर्कल आपको ऊपर बनाना होगा। ठीक है, और सर्कल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सर्कल बनाने के लिए आपको जो थीटा है, जो एंगल है आपका, ये जो रेडियस है, इसे कितने एंगल से घुमाना पड़ेगा, 0 से 2 पाई। तो इसलिए जो थीटा है हमारा वो 0 लेस देन इक्वल टू 2 पाई। ये हो गया आपका सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में थीटा की वैल्यू। ठीक है, और जेड क्या होता है इसमें, जेड होता है जो इस सिलेंडर की हाइट है, जो इस सिलेंडर की ये हाइट है। तो ये जेड क्या हो सकता है, जेड तो हो सकता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसलिए ये हमारी इनकी रेंज हो गई। अब डेंसिटी किस किस का फंक्शन होगा, आर थीटा जेड और टी का एट एनी टाइम टी। अब हम P को एक कॉर्नर मानते हुए एक स्मॉल कर्वीलिनियर पैरेलल पाइप बनाएंगे। कर्वीलिनियर पैरेलल पाइप बनाएंगे। मैं आपको इसे बनाकर दिखा देती हूँ। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसे अच्छे से आपको समझा दूँ। मेरा पर्पज इसे बस आपको समझाना है कि कैसे बनाए। देखिए, ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई। ठीक है, अब जेड इस एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम सिलिंड्रिकल में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। अब आपने ये पॉइंट पी लिया, कोई ये पॉइंट पी लिया, इस पे आपने एक कर्वीलिनियर पैरेलल पाइप बनाया। ठीक है, ठीक है, तो ये पैरेलल पाइप आपका ऐसे बनेगा। ये थोड़ा सा कर्वीलिनियर है, मैंने स्ट्रेट खींच दिया, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये हो गया पी क्यू
आर एस। ठीक है, इसको आप आगे बढ़ा दीजिए। ये जो आपके जेड एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है जेड एक्सिस को। ठीक है, ठीक है। अब ये आपका जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसका ये हमारा बन गया, इसका प्रोजेक्शन लीजिए नीचे, ये हो गया एस और पी। ठीक है, ये हो गया इसका प्रोजेक्शन। अब क्या करना है आपको, इससे ओरिजिन से मिलाना है। ये आपका ओरिजिन है, ये पॉइंट को ओरिजिन से मिलाना है। तो ये एंगल कितना है, थीटा। ये एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, इसको भी फिर आप ओरिजिन से मिलाइए। तो अब जो ये वेरिएशन हुआ है, ये कितना हुआ है, डेल्टा थीटा। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया कि आर क्या है, रेडियस। तो ये सिलेंडर की रेडियस हो गई आर, ये पूरा। तो ये जो आर्क है, ये आर, देखिए ये एंगल थीटा, ये रेडियस आर, तो ये आर कितनी होगी, आर डेल्टा थीटा। इसलिए जो ये आपका पी एस है, पी एस कितना होगा, आर डेल्टा थीटा। तो आपका जो पी एस है वो कितना आ गया, पी एस इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, आप पी और आर और पी को मिलाइए। ठीक है, आर और पी जहाँ मिल रहा है, इसने जेड एक्सिस को यहाँ कट कर दिया, यहाँ से आप क्यू को मिलाइए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, आप ये आगे बढ़ गए। तो अब ये आपका नया एज आ गई, इसका नाम है क्यू डैश आर डैश। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जहाँ इसने से कट किया एस को मिलाइए, जहाँ कट किया इस करने एस को आगे बढ़ाइए। ठीक है, इससे परपेंडिकुलर डालिए, ये जो परपेंडिकुलर डल गया ये बन गया एस डैश। ठीक है, अब आपको जहाँ इसने इसे कट किया, इसे आप आर से मिलाइए। ये थोड़ा ऐसे बन गया है तो ऊपर कट करेगा। जब आप आर को मिलाएंगे इसे, तो ये आर, ये मेरा आर का नीचे बन गया है, सॉरी, पी को मिलाइए। ठीक है, और आगे बढ़ाइए। ठीक है, और फिर इससे परपेंडिकुलर डालिए इस पर, ये बन गया आपका पी डैश। जो ये परपेंडिकुलर है, और इस एज को, इस वाली एज को मिला दीजिए। तो ये आपका इसका डेल्टा थीटा वेरिएशन के बाद इसकी पोजीशन मिल गई, पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश। ठीक है, यहाँ ये वेलोसिटी क्या होगी इसके अलोंग, क्यू आर। ठीक है, ये यहाँ होगी आपकी वेलोसिटी क्यू थीटा, और ये होगी आपकी वेलोसिटी जेड एक्सिस में क्यू जेड। ठीक है, ये आपका ये फिगर बन गई है। इस ओरिजिन को हम ओ नाम दे देंगे। ठीक है, जहाँ तक मेरा ख्याल है ये आपको समझ आ गई होगी। आप और अच्छे से बना लेना इसे। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं तो स्ट्रेट लाइन भी नहीं बना पाती। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि एस पी कितना हो जाएगा, आर डेल्टा थीटा। पी टू कितना है, डेल्टा जेड, जो हमने सिलेंड्रिकल की हाइट ली है। ठीक है, एस एस डैश कितना हो गया, एस एस डैश हो गया आपका डेल्टा आर। ठीक है, जितना आर में वेरिएशन हुआ है। ठीक है, क्यू आर क्यू थीटा क्यू जेड हमने वेलोसिटी कंपोनेंट्स ले लिए। कौन कौन से डायरेक्शन में है, क्यू आर कौन सी डायरेक्शन में है आपका, बताइए। क्यू आर कौन सी डायरेक्शन में है, एस एस डैश डायरेक्शन में। ठीक है, क्यू आर एस एस डैश डायरेक्शन में। ठीक है, और क्यू थीटा है आपका एस पी डायरेक्शन में, और क्यू जेड है आपका पी क्यू डायरेक्शन में। ठीक है, अब इन फिर से हमें वही करना है। चार हमारे पास फिर से 6 फेसेस हैं। तो पहले हम जो पी क्यू आर फेस है उसके द्वारा जो मास पास हुआ है वो निकालते हैं। तो मास ऑफ द फ्लूइड दैट पासेस इन थ्रू द फेस पी एस आर क्यू। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, रो आर डेल्टा थीटा डेल्टा जेड क्यू आर पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसे हम क्या नाम दे देंगे, इसे हम नाम दे देंगे फंक्शन ऑफ आर थीटा जेड। इसे आप, जो ये हमारा ये बना है, ये कर्वीलिनियर पैरेलल पाइप, इसको आप इस फिगर से भी अच्छे से देख सकते हैं। तो पहला फेस है हमारा पी क्यू आर एस या फिर पी एस आर क्यू। ठीक है, ये आर थीटा हो गई एज, ये डेल्टा जेड हो गई, और आपका जो फ्लूइड है वो क्यू आर डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है आपका। ठीक है, तो इतना हो गया। अब यहाँ से कितना पासेस आउट हुआ है वो निकालना है आपको।
तो वो क्या होगा, सिर्फ यहाँ आर में डेल्टा आर चेंज हो रहा है, आर में डेल्टा आर चेंज हो रहा है, तो वो हो जाएगा एफ ऑफ आर डेल्टा आर, आर प्लस डेल्टा आर थीटा जेड। और फिर ऐसे ही आपको रेट ऑफ नेट गेन इन मास पर यूनिट टाइम निकालना है। ठीक है, नेट गेन इन मास पर यूनिट टाइम within the chosen elementary parallelepiped PQRS and P dash Q dash R dash S dash। तो वो कितना हो जाएगा, जितना PQRS से एंटर हुआ और जितना P dash Q dash R dash S से लीव हुआ है, तो एफ आर थीटा माइनस एफ आर थीटा जेड प्लस उसका रिडक्शन से हमें एक्सपेंशन कर दिया। फिर से हम सोल्व कर लेंगे फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन तक। ठीक है, और ये आपका रेट ऑफ मास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में माइनस डेल्टा आर डेल्टा थीटा डेल्टा जेड डेल ओवर डेल आर ऑफ रो आर क्यू आर। ठीक है, ऐसे ही जो बाकी के दो फेस हैं, एक बार आप क्यू थीटा वेलोसिटी के साथ मतलब थीटा डायरेक्शन में जो फ्लो हो रहा है उसको ले लेंगे, और एक बार आप जेड डायरेक्शन में ले लेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 5 आ जाएगी, तीनों का सम कर देंगे, तो टोटल रेट ऑफ मास फ्लो आ गया इन द चूजन एलिमेंट। इसमें हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 और 4 5 को ऐड कर लिया। ठीक है, 3 4 5 को ऐड करने के बाद आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 आ गई है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको निकालना है मास ऑफ द फ्लूइड विद इन द एलिमेंट एट टाइम टी। कितना होगा, जितना उसका वॉल्यूम है वो होगा आर थीटा डेल्टा जेड इंटू रो, टोटल रेट ऑफ मास डेल बाई डेल टी। ठीक है, सेम प्रोसीजर है, बाकी ये मैं आप पर छोड़ देती हूँ अब। ठीक है, फिर दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे 6 और 7 को बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लूइड मास, दोनों को इक्वल कर देंगे, सोल्व कर लेंगे, तो ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 8। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, यही आपकी सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर थीटा फाइव, क्या होते हैं ये, आर थीटा फाइव। ठीक है, तो ये आपको अपने आप, ये आपका होमवर्क है, जो स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप पोज करके इसे देख लीजिए। ये मैं कुछ सेकंड्स के लिए इसको आपकी स्क्रीन पर छोड़ देती हूँ। अच्छे से नोट कर लीजिए। थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि ये फिगर आपको एक बार में दिखाई दे जाए। तो ये फिगर है आपकी, कर्वीलिनियर पैरेलल पाइप बना है आपका। इसमें फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कल आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं वापस इसको अपने साइज में ले आई हूँ। ये हो गया आपका, ये फिर आपका पूरा डेरिवेशन वही है सेम। एक फेज से आपको पास इन निकालना है, पास आउट निकालना है, दोनों को माइनस कर देना है, फिर दूसरे दो, बाकी के दो फेज से, फिर बाकी के दो फेज से तीनों को ऐड कर देना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको टोटल रेट ऑफ मास निकालना है, फिर मास ऑफ द फ्लूइड विद इन द एलिमेंट निकालना है, उसका रेट ऑफ इंक्रीज निकालना है, फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से इक्वेशन नंबर 6 7 को इक्वल रख देना है, और सोल्व करके जो आपकी इक्वेशन नंबर 8 आएगी वही आपकी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होगी। ठीक है, ये जनरलाइज ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट आपको नहीं करना है, तो हम इसको आगे स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बाय द लैग्रेंजियन मेथड। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बाय द लैग्रेंजियन मेथड। ये जो हमारा अभी ऊपर चल रहा था ये क्या था, आइलेरियन था। ठीक है, क्योंकि आइलेरियन जो मेथड है उसमें अभी कोऑर्डिनेट्स आते हैं, वेलोसिटी आती है। ठीक है, तो हमें अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में निकाला है, एक्स वाई जेड मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में निकाला, फिर सिलिंड्रिकल में, स्फेरिकल में।
लैग्रेंजन हमारा ये जो मेथड है इसकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम दिखाते हैं। क्या देखिए बहुत आसान है। हमने क्या किया, एक रीजन ले लिया आर नोट, ठीक है, जो टाइम टी इक्वल टू 0 पे किसी फ्लूइड पोर्शन के द्वारा जो उसका ऑक्यूपाइड रीजन है, ठीक है। तो आर नोट क्या है, द रीजन ऑक्यूपाइड बाय पोर्शन ऑफ ए फ्लूइड एट टाइम टी इक्वल टू 0। और आर क्या है, आर द रीजन ऑक्यूपाइड बाय द सेम फ्लूइड एट एनी टाइम टी, ठीक है। तो टाइम टी के बाद अब हम इसमें क्या किया, इस रीजन में हमने एक पोजीशन ले ली पी नोड, ठीक है। इनिशियल कोऑर्डिनेट्स जो पी नोड के हैं वो है ए बी सी। तो और हमने ये माना कि जो पी नोड है वो कहाँ चेंज हो जाता है, पी पर चेंज हो जाता है जब वो रीजन आर में जाता है। डेंसिटी हमने आर नोट रीजन में रो नोट मानी है और रीजन आर में रो, ठीक है। यानी कि टी इक्वल टू 0 टाइम पे पोजीशन जो पोजीशन है उसकी पी नोट है, डेंसिटी रो नोट है, लेकिन टाइम टी पर डेंसिटी रो है और पोजीशन उसकी पी है। तो रो नोट है हमारा ए बी सी, ठीक है। तो जो मास होगा इस फ्लूइड एलिमेंट में कितना होगा, अब इसमें हम एक एलिमेंट्री फ्लूइड एलिमेंट ले लेते हैं, डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी, ठीक है। तो जो हमारा इसका मास होगा वो होगा रो नोट डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी। टी इक्वल टू 0 टाइम पे कितना होगा उसका मास, रो नोट डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी, ठीक है। अब तो पी नोट की सब्सिक्वेंट पोजीशन पी है और रो नोट क्या है, रो है। तो यहाँ कितना होगा आपका, हमने माना कि जो टी टाइम पर जो उसमें मास है वो कितना है, इसमें जो वो है रो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ठीक है। तो देन मास ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट एट टी इक्वल टू टी इज रो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, मास कंटेन इनसाइड ए गिवन वॉल्यूम और फ्लूइड रिमेन्स अनचेंज थ्रू आउट द मोशन। तो जितना आर नोट में मास है वो किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। आर ये तो हमने एलिमेंट्री लिया था, तो आर नोट में कितना हो गया इसका वॉल्यूम इंटीग्रल यानी कि ट्रिपल इंटीग्रल। ऐसे ही आर में कितना होगा इस क्वांटिटी का वॉल्यूम इंटीग्रल ये, ठीक है। हमें ये भी पता है कि जब हम डेल एक्स डेल वाई डेल जेड वे, और देखिए ये इंटीग्रेशन डेल ए डेल बी डेल सी के रेस्पेक्ट में है, ये इंटीग्रेशन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड के है। तो इनमें रिलेशन होता है डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इक्वल टू जैकोबियन डेल ए डेल बी डेल सी। तो ये जैकोबियन की वैल्यू ये क्वेश्चन नंबर 3 के द्वारा दी गई है, यानी कि जे क्या है, डेल एक्स वाई जेड ओवर डेल ए बी सी, यानी कि डेल एक्स ओवर डेल ए डेल वाई ओवर डेल बी डेल जेड ओवर डेल सी, फिर सॉरी डेल एक्स ओवर डेल ए डेल एक्स ओवर डेल बी डेल एक्स ओवर डेल सी डेल वाई ओवर डेल ए डेल वाई ओवर डेल बी डेल वाई ओवर डेल सी डेल जेड ओवर डेल ए डेल जेड ओवर डेल बी डेल जेड ओवर डेल सी। तो ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 3। तो अब आप तो जो आपके दोनों दोनों ही साइड में फिर इंटीग्रेशन है वो डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी के रेस्पेक्ट में हो गया, यानी कि सेम हो गया। तो अब आप इसे इधर दोनों दोनों क्वांटिटी को एक साथ लिख सकते हैं माइनस में, तो ये हो गया रो नोट माइनस रो जे, रो नोट माइनस रो जे डेल ए डेल बी डेल सी इक्वल टू 0। ये इंटीग्रेशन कब 0 होगा, जब रो नोट माइनस रो जे 0 होगा, ठीक है। रो नोट माइनस रो जे 0 होगा। तो यही आपकी लैग्रेंजियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, रो नोट माइनस रो जे इक्वल टू 0, ठीक है। इतना आ गया समझ। अब हमें बताना है इक्विवेलेंस बिटवीन आर्लेरियन एंड लैग्रेंजियन फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा वही कैलकुलेशन है जैकोबियन की, यू की, वी की, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत है, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से कर ले, ये आप खुद से कर ले, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो आपका आर्टिकल 2.12 भी है, ये मैं आपके होमवर्क छोड़ रही हूँ और आपकी स्क्रीन पे से थोड़ी देर के लिए छोड़ रही हूँ, तो आप इसे देख लें।
फिर भी आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे इसे पूछ सकते हैं। कल मैं आपके कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगी अगर आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन है तो। अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है सम सिमेट्रिकल फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देखिए, जब हम ये सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हम लगाते हैं तो ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलिंड्रिकल सिमेट्री की। सिलिंड्रिकल सिमेट्री में क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे एक फ्लूइड पार्टिकल है पॉइंट पी पर जिसके सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है आर थीटा जेड, और सिलिंड्रिकल सिमेट्री क्या है कि जो क्यू आर टी जो हमारी वेलोसिटी है जो ओ जेड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, सिलिंड्रिकल सिमेट्री में जो हमारी वेलोसिटी है वो थीटा पे डिपेंड नहीं करेगी, जेड पे डिपेंड नहीं करेगी, बस आर और टी का फंक्शन होगा और वो किसके परपेंडिकुलर होगी, और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। तो जो रो है हमारा वो भी आर और टी का फंक्शन होगा बस। ठीक है, तो उस केस में हमने दो सिलेंडर आपने रेडियस आर और दूसरे की रेडियस कितनी है आर प्लस डेल्टा आर। तो दो सिलेंडर ऑफ रेडियाई आर एंड आर प्लस डेल्टा आर जिनकी एक्सिस क्या है ओ जेड एक्सिस है दोनों की, वो उससे बाउंडेड जो प्लेन है आपका वो आपने कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो अक्रॉस द इनर सरफेस से क्या होगा रो क्यू आर 2 पाई आर। ठीक है, क्योंकि इस बार ये क्या है एक सर्कल की तरह बिहेव करेगा जिसका सरकमफ्रेंस कितना है 2 पाई आर है। तो ये फंक्शन किसका हो गया आर टी का। और जब आप आउटर सरफेस से लेंगे तो सिर्फ आर में चेंज होगा, वो हो गया आर प्लस डेल्टा आर। तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज मास विद इन द एलिमेंट, हो जाएगा डेल बाई डेल टी ऑफ रो 2 पाई आर डेल्टा आर। कैसे आया ये। ठीक है, अब फिर से भाई तो टोटल रेट ऑफ चेंज कितना हो गया यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और वो किसके इक्वल होगा इक्वेशन नंबर 3 के इक्वल। तो मैं पूरी थ्योरी नहीं बता रही हूँ आपकी, वही सब थ्योरी है जो हम पीछे लिखते थे। तो बस ये आ गया आपका डेल बाई डेल टी ऑफ रो 2 पाई आर डेल टी इक्वल टू एफ आर टी माइनस एफ आर प्लस डेल्टा आर टी। ठीक है, इसे आप फिर से वही यहाँ एक्सपेंशन कर लेंगे, एफ आर टी से एफ आर टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ किसका डिफ्रेंशिएशन होगा सिर्फ रो का होगा, बाकी सब बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये आपका फंक्शन क्या बचेगा बस माइनस डेल आर डेल ओवर डेल आर एफ आर टी बचेगा। ये क्वेश्चन फिर आपकी सोल्व करके ये आ जाएगी। ठीक है, तो पूरा सोल्व करने के बाद आपका क्या आ गया है, ये आ गया डेल रो ओवर डेल टी प्लस 1/r डेल ओवर डेल आर आर रो क्यू आर इक्वल टू 0। ये आपकी आ गई जब आपकी सिलिंड्रिकल सिमेट्री है। ठीक है, तो ये आ गई आपकी क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी। इसमें भी अगर रो कांस्टेंट है तो डेल रो ओवर डेल टी 0 हो जाएगा। डेल रो ओवर डेल टी 0 होने से ये जो सेकंड टर्म है ये 0 होगा। ये 0 कब होगी जब आर रो क्यू आर इक्वल टू, जब डेल बाई डेल आर ऑफ आर रो क्यू आर इक्वल टू 0 होगा, यानी कि डेल बाई डेल आर ऑफ आर रो क्यू आर इक्वल टू 0, दैट मीन्स आर रो क्यू आर इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी। उस फंक्शन ऑफ टी को हमने क्या बोल दिया जी टी। तो हमने क्योंकि रो कांस्टेंट है तो हमने उसके साथ रो भी ले लिया। तो रो आर रो क्यू आर इक्वल टू रो जी टी, रो से रो कैंसिल, तो ये आ गया आर क्यू आर इक्वल टू जी टी। ठीक है, और अगर ये फ्लो स्टडी है, फ्लो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि स्टडी फ्लो क्या होते हैं जो टाइम पर से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो जी टी भी क्या होगा टी से इंडिपेंडेंट होगा। तो टी से इंडिपेंडेंट है तो हम इसे सी बोलते हैं, कोई भी कांस्टेंट सी है ये। तो स्टडी फ्लो के लिए फिर आपकी जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है सिलिंड्रिकल सिमेट्री में वो आर क्यू आर इक्वल टू सी बन जाएगी। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल सिमेट्री कहाँ होती है जहाँ सिर्फ वो आर पे डिपेंड करता है। ठीक है, थीटा मतलब रेडियस पर डिपेंड करता है, थीटा और जेड के रेस्पेक्ट में उसमें वेरिएशन नहीं होता, इसलिए डेल बाई डेल थीटा भी 0 होता है और डेल बाई डेल जेड भी 0 होता है। तो आप इसका जो अल्टरनेटिव है वो कैसे निकालेंगे, आप पहले सिलिंड्रिकल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी निकालेंगे। ठीक है, तो जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ गई वहाँ से आर्टिकल जो हमने करा है, ठीक है, वहाँ उसमें आप डेल बाई डेल थीटा को 0 पुट कर दें और डेल बाई डेल जेड को
जीरो पुट कर दें, तो जो आपकी वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आई थी उसमें ये दो चीज़ें पुट करने के बाद आप यहीं पहुंच जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, और आगे की फिर वही चीज़ें हैं आपकी। ठीक है, ऐसे ही स्पेरिकल सिमेट्री के लिए आप स्पेरिकल पहले स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी निकालें, और क्या करना है आपको, डेल बाय डेल थीटा को जीरो पुट करना है और डेल बाय डेल फाई को जीरो पुट करना है, डेल बाय डेल थीटा को जीरो पुट करना है और डेल बाय डेल फाई को जीरो पुट करना है। या अगर आप अल्टरनेटिव मेथड चाहते हैं तो आप ये स्पेरिकल सिमेट्री पढ़ लेना। ठीक है, तो ये आपकी स्पेरिकल सिमेट्री हो गई। या तो आप इसको इतना पूरा बड़ा करें या फिर वहां से स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी निकालकर वहां डेल बाय डेल थीटा इक्वल टू जीरो, डेल बाय डेल फाई इक्वल टू जीरो से भी निकाल सकते हैं। तो आपकी जो वहां से इक्वेशन निकलेगी वो इक्वेशन नंबर 4 निकलेगी। क्या आएगा, ये इक्वेशन नंबर 4। फिर से वही, अगर रो कांस्टेंट है तो डेल रो और डेल टी जीरो हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, डेल बाय डेल आर ऑफ आर स्क्वायर रो क्यू आर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, ये आ रहा है यहाँ पर डेल बाई डेल टी ना होकर क्या है, डेल बाई डेल आर है। ठीक है, तो इसका आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो है, इसका मतलब ये किसका फंक्शन है, केवल टी का फंक्शन है, इसलिए हमने इसे रो जी टी मान लिया। तो ये आ गया आर स्क्वायर क्यू आर इक्वल टू जी टी, और अगर फ्लो स्टडी है तो जी टी क्या होगा, एक कॉन्स्टेंट होगा, तो आर स्क्वायर क्यू आर इक्वल टू सी। तो ये आपकी आ गई, जब आपकी स्फेरिकल सिमेट्री है तब आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ गई। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे जो आर्टिकल है ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसे आप अच्छे से कर लें, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कल पूछ लें।